नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। ये जीवन के हर अंग में, हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। जो लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, जिनमें संतोष नहीं होता, धैर्य नहीं होता, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। और राजनीतिक दलों के मामले में, नेताओं के मामले में भी ये नियम कोई अपवाद नहीं है। वहाँ भी ये लागू होता है कि आपकी जो ताकत है, आपका जो मूल चरित्र है, आपका जो मूल स्वभाव है, आपका जो जनाधार है, उसकी चिंता छोड़कर आप जनाधार ऐसे क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं जो कॉम्पैटिबल नहीं है आपके जनाधार से, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है ज़मीन पर, आप रातों रात उसे जोड़ना चाहते हैं। तब आपके लिए समस्या होती है। तब ऐसा होता है कि एक मुख्य धारा की पार्टी वो वोट कटवा पार्टी में बदल जाती है, हाशिए की पार्टी हो जाती है, चुनावी राजनीति में एक तरह से अप्रासंगिक हो जाती है, इररिलेवेंट हो जाती है। और आज मैं जिस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले भी 2 बार कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ, वो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। पार्टी की स्थापना कांशीराम ने की थी। कांशीराम पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब में 32% दलित हैं, फिर भी वहाँ वो पार्टी को स्थापित नहीं कर पाए। उनको नज़र आया कि उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जहाँ वो अपनी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने सैद्धांतिक आधार पर की, एक जो है फिलॉसफी दी, एक सिद्धांत दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर उनके रास्ते पर चलने की बात की। पहले सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा, फिर दूसरे संगठनों को जोड़ा, संगठन खड़ा किया, फिर जो है पार्टी बनाई। और कांशीराम कहते थे कि पहले हारेंगे, फिर हराएंगे, उसके बाद जीतेंगे। आज स्थिति वहाँ पहुँच गई है, बहुजन समाज पार्टी उस स्थिति में पहुँच गई है कि वो क्रम उल्टा हो गया। जीतेंगे का समय निकल गया। अब जो है जीतेंगे नहीं, हारेंगे और हराएंगे वाली स्थिति में आ गई है बहुजन समाज पार्टी कि किसी पार्टी को हराने की ताकत तो है उसमें, और वो भी घटती जा रही है। लेकिन किसी पार्टी को जिताने की ताकत अपने दम पर नहीं है कि उसके साथ हो जाए तो जीत जाए। 2019 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की सीटें लोकसभा में 2014 में जितनी आई थी, 2014 में जितनी आई थी, उतनी ही 2019 में भी आई, यानी सिर्फ 5 सीटें। लेकिन बात इस चुनाव ने क्या किया, देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2007 में जब अकेले दम पर अपने बूते स्पष्ट बहुमत लेकर सत्ता में आई, तब उसने लंबे समय तक, 1-1.5 साल पहले से चुनाव के, भाईचारा सम्मेलन, और पार्टी ने घोषित किया, मायावती ने घोषणा की कि अब पार्टी जो है बहुजन समाज से सर्व समाज की पार्टी हो रही है। बात ठीक है, उन्होंने जोड़ा। जाहिर है कि आप अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो सबको जोड़े बिना सत्ता में नहीं आ सकते। लेकिन सवाल ये था कि आपको सत्ता में आना है एक बार, और उसके बाद पार्टी को ख़त्म कर देना है, या पार्टी का अस्तित्व ज़्यादा ज़रूरी है या सत्ता ज़्यादा ज़रूरी है। मायावती ने 2007 में सत्ता को चुना और पार्टी आज जो है हाशिए पर खड़ी है। अगर उन्होंने संगठन को चुना होता, अगर उन्होंने पार्टी को चुना होता, तो आज उनकी पार्टी मुख्य धारा की पार्टी बनी रहती, भले सत्ता में ना आती। तो इस चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बसपा की स्थिति आप देखें तो पहले फेज़ से लेकर 5वें फेज़ तक उसका वोट शेयर लगातार घटता गया। पहले फेज़ में बसपा को 14% वोट मिले, दूसरे में 12%, तीसरे में 12%, चौथे में 11% और 5वें में आकर 10% पर रुक गई। फिर छठे से बढ़ना शुरू हुआ। छठे फेज़ में उसका वोट शेयर बढ़कर 14% हुआ फिर से, और 7वें में 17% हो गया। तो ये जो आम धारणा थी कि बीएसपी जो है वो बीजेपी का काम कर रही है, इसीलिए ठीक से लड़ नहीं रही है, अपना वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफ़र कराने की कोशिश कर रही है, बीजेपी की बी टीम है। दरअसल मैंने जो पहले कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि बीएसपी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की बी टीम साबित हुई।
जैसे ही उसका वोट बढ़ना शुरू हुआ, अगर बीएसपी को पहले फेज़ में 14% वोट न मिले होते तो बीजेपी पहले फेज़ में 58 में से कम 55-56 सीटें जीतती। बीएसपी ने रोका। छठे सातवें फेज़ में, खासतौर से सातवें फेज़ में जब उसका वोट शेयर 17% हो गया तो आप देखिए सपा और बीजेपी लगभग बराबर पर आ गई, बल्कि सपा का वोट शेयर बढ़ गया, भले ही सीटें बीजेपी से ज़्यादा न मिली हों। सपा का वोट शेयर सातवें फेज़ में 43% पहुँच गया। वो नतीजों में दिखाई दे रहा है। और बसपा लड़ाई में आई, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। उसका एक बड़ा कारण ये है कि पिछले चुनावों में बसपा को जो भी मुसलमान वोट मिलता था वो सबका सब शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी की ओर, लेकिन उतनी मात्रा में, उतने बड़े पैमाने पर दलित वोट, खासतौर से जाटव वोट खिसक कर बीजेपी की तरफ नहीं आया। बीजेपी इस पूरे चुनाव में अपना, उसने वोट शेयर जो उसका था उसको मेंटेन रखा, घटा नहीं उसका, बढ़ा भले ही। समाजवादी पार्टी का बढ़ा, लेकिन वो बढ़ने का कारण जो पहले मैंने बताया था कि सिर्फ दो कारण थे कि यादव और मुसलमान जो उसका कोर वोट है उसका मैक्सिमम वोट मिला, वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया। तो इसलिए जो है बसपा के कमज़ोर होने का फ़ायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को मिला। अब इन चुनाव नतीजों का ये जो वोट परसेंटेज है, इसका एनालिसिस और दूसरे फैक्टर्स का एनालिसिस करने से कई निष्कर्ष निकलते हैं। एक, बीएसपी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इररिलेवेंट हो गई, उसके होने न होने से फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बड़ी चीज़, सपा और बसपा के घटने बढ़ने का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये एक जो है नया फिनोमिनन आया है इस इलेक्शन के रिज़ल्ट में कि बीजेपी का अपना वोट है, वोट बैंक है जो इंटैक्ट है। सपा का बढ़ जाए, बसपा का घट जाए, किसी और का घट बढ़ जाए, इससे बीजेपी पूरी तरह से इंसुलेटेड है कि उसका जो वोट शेयर है वो वहीं पर रहेगा, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके क्या कारण है इस पर पहले हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उस सबसे बड़ा फैक्टर तो जो है मोदी और योगी का उत्तर प्रदेश में है, बाकी सरकार के काम काज का है और दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि सपा और बसपा भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह से हिलाने में अक्षम हो गई हैं। आपको वोट शेयर की दृष्टि से, सीट की दृष्टि से भले ही समाजवादी पार्टी बढ़ी हुई नज़र आए, लेकिन राजनीति में केवल किसी पार्टी का बढ़ और घट जाना नहीं होता है। जो भी राजनीति में है, चुनावी राजनीति में है, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है सत्ता में आना। तो आज जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी अभी आने वाले कई चुनावों तक सत्ता में आने की उसकी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती। और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, तमाम सांगठनिक कमियों के बावजूद, तमाम सांगठनिक मतभेदों के बावजूद, अपने लोगों द्वारा भितरघात के बावजूद, भ्रष्ट लोगों को टिकट देने के बावजूद, ऐसे लोगों का समर्थन टिकट बेचने के बावजूद, ऐसे भी पदाधिकारी थे जिन्होंने पैसा लेकर टिकट दिया, इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अजेय नज़र आ रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भविष्य, आने वाले समय में उसका कोई भविष्य है। मायावती फिर से उठकर खड़ी होंगी, इसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर है। तो सवाल है कि अब जो है जाटव वोट किधर जाएगा अगले चुनाव में। करीब 1-1.5 साल पहले, ठीक समय मुझे तारीख नहीं याद है, जब अमित शाह उत्तर प्रदेश गए थे, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगले 1-2 चुनावों में बसपा टूटेगी, तो उसका वोट, खासतौर से जाटव वोट किधर जाएगा? सवाल उन्होंने किया, जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा उसके पास जाएगा जो अभी से उस वोटर के संपर्क में होगा। इसके लिए फिर उन्होंने एक मीटिंग की और कहा कि 500 की आबादी का क्लस्टर बनाया जाए।
जो बसपा के वोटर हैं उनके बीच 500 लोगों का एक क्लस्टर बनाया जाए, उसमें जो है प्रभारी नियुक्त किया जाए, दूसरे लोग नियुक्त किए जाए, और उनका काम यही होगा कि उन मतदाताओं से मिलते रहें, उनका हालचाल पूछते रहें, छोटे मोटे काम हो तो कराते रहें और लगातार संपर्क में रहें। इसके लिए पूरा ढांचा बनाया गया, इसके लिए फंड की जो ज़रूरत थी वो पहुंचाया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये प्रोजेक्ट जो है न केवल 22 के चुनाव में इससे बड़ी जीत दिला सकता था, बल्कि आने वाले चुनाव में भी ये जो भाजपा की अपराजेयता जैसी स्थिति बन रही है इसको और सुदृढ़ कर सकता था। बसपा में जो भी जाटव मतदाता है, जो पढ़ा लिखा जाटव मतदाता है, जिसको आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिला है, जो सरकारी नौकरियों में हैं, जो स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उन सब के बीच जो है एक उनके मन में एक मंथन, एक चिंतन चल रहा है कि आगे क्या। आगे बसपा उनको जाती हुई फिर से उभरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो उनको नज़र आ रहा है कि बीजेपी ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। हालांकि संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं BL संतोष, उन्होंने चुनाव से पहले एक अभियान ज़रूर शुरू कराया था, सामाजिक संपर्क अभियान करके, जिसमें इस समाज के बुद्धिजीवियों को जोड़ने, उनसे संपर्क करने का प्रयास हुआ था। लेकिन दरअसल चुनाव से ठीक पहले जो इस तरह के प्रयास होते हैं उनका तत्काल लाभ मिलता नहीं। ये जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, आप लगातार इस पर काम करते रहें तब फ़ायदा मिलता है। लंबे समय से संघ कोशिश करता रहा है, विश्व हिंदू परिषद कोशिश करता रहा है दलितों के बीच में जाने के लिए, उनके साथ उठने बैठने खाने पीने का, लेकिन उसका लाभ इसलिए नहीं मिला ज़्यादा कि उसकी वजह ये थी कि बीजेपी के पास ऐसे लोग नहीं थे जो उनके बीच के हों और उनकी भाषा बोलते हों, उनको जाकर बता सकें। लेकिन जब से इस सुरक्षित सीटों पर भाजपा बड़ी संख्या में जीतने लगी है तो उसके पास ऐसे लोग आ गए हैं, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, जो उनके बीच जाकर उनकी सोच, उनकी भाषा और बोली में बात कर सकते हैं, जिनका कम्युनिकेशन दूसरे बाहरी लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। तो अगर भाजपा को 2022, 2027 उससे आगे भी अगर सोचना है तो इस प्रोजेक्ट पर अभी से काम करना चाहिए। ये जिन लोगों को, ऐसे लोग हैं अभी दलित समाज में जिनको, कई लोगों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है, मायावती इस तरह के संकेत दे रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि और बुरी स्थिति में जा रही है। जिस तरह से वो अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी बना रही हैं, बना दिया है, बना क्या रही, बना ही दिया है, उसके बाद बसपा में कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग प्रभावी थे, जो जनाधार वाले थे, जो बोल सकते थे, जो मायावती के सामने कह सकते थे कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उन सब लोगों को एक एक करके मायावती ने निकाल दिया। अब मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा दो ही लोग इस पार्टी में बचे हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा की इतनी नज़दीकी, इतनी ताकत होने की वजह से बसपा का फ़ायदा क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे इस बहुजन से सर्व समाज हुई बसपा, वैसे ही सबसे पहले मोह भंग हुआ दलित समाज का, कि हम कहाँ के लिए चले थे, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। वो स्थिति हो गई कि हम क्या सिद्धांत लेकर चले थे, क्या विचारधारा लेकर चले थे, हमारा लक्ष्य क्या था, हम कहाँ पहुँच गए, हमारे और दूसरी पार्टियों में फ़र्क क्या रह गया। तो जब बसपा आम पार्टियों की तरह बन गई तो फिर दलितों का मोह भंग हो गया कि यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले गैर जाटव दलितों ने साथ छोड़ा और उनको लगा कि राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाने में ज़्यादा भलाई है, और सरकार की योजनाओं ने उनके इस फैसले को पुष्ट किया। उनको लगा कि उन्होंने सही फैसला किया है। अब ये सोच और ये विचार जो है जाटव मतदाताओं के, जाटव समाज के मन में भी आ रहा है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी उसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश का उसका जो संगठन है वो अंदर से, अब फिर कभी बात करेंगे उस पर, वो अंदर से उसकी जो हालत है उसमें तो दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई तो 2013 से पहले भी नहीं दे रहा था। अमित शाह आए 2013 में और सब बदल दिया। फिर ऐसा होगा
इसकी उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बहुत भरोसे के साथ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।